सो हाय एवरीवन, एटलीस्ट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम ए डे की आज हम 19 डे की स्ट्रीक पर हैं। हम कंटिन्यूसली एरे के क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा एडवांस अप्रोच में जाएंगे जहां पे हम स्लाइडिंग विंडो के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। काफी बेसिक क्वेश्चन होगा, सो वी विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ स्लाइडिंग विंडो फ्रॉम हियर। लेट्स सी क्वेश्चन क्या होता है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक एरे गिवन है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7, 1, 6 एंड 0, ये एरे गिवन है और हमारे पास कोई सम गिवन है k, या फिर हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे एक k गिवन है इक्वल्स टू 7। हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे रिटर्न करनी है जिसका सम होता हो k इक्वल्स टू k। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरे में देखें तो यहाँ पे 7 सम के इक्वल है और इसकी साइज कितनी है सब एरे की 1। फिर हम यहाँ पे आए 1, 6, इसका भी सम क्या है 7 और इसके एलिमेंट दो हैं तो लॉन्गेस्ट ये बन गया। पर हम देख रहे हैं जब हम इन तीनों का सम करेंगे 6 + 1 7 + 0, तब भी क्या बनेगा सम 7। इसकी लेंथ क्या है 3, तो हमें क्या करना है 3 रिटर्न करना है। तो हम देखते हैं हम इसे करेंगे कैसे। तो इसे करने का जो स्लाइडिंग विंडो से तरीका है वो ये है कि हम एक विंडो बनाएंगे और उस विंडो को फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो हम स्टार्ट करेंगे कैसे कि हम अपने एक लो को और हाई को दोनों को 0 मार्क कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ लेंथ n है। हम क्या करेंगे, अपने हाई को मूव करेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे कि सम क्या आ रहा है। उस बेसिस पे फिर हम अपने विंडो को अपडेट करेंगे। तो जैसे हम इनिशियली क्या करेंगे, लो और हाई को स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे जो लो और हाई है यहाँ पे सम हो, हमारा सम क्या बन रहा है 7 बना, 7 = 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में कैलकुलेट कर लेंगे इसे मैक्स ऑफ रिजल्ट या फिर हाई माइनस लो प्लस 1। ये क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 7 बन चुका है तो हाई हमारा 0 है, लो भी 0 है, तो क्या होगा 0 - 0 0 हो जाएगा प्लस 1। लेंथ क्या है 1। इनिशियली रिजल्ट की वैल्यू 0 रहेगी तो हमारा जो रिजल्ट बन गया वो 1 बन गया। फिर हम यहाँ पे आए तो फिर हम अपने 7 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा की अभी भी बचेगा 6। फिर हम यहाँ पे आएंगे 6 - 6 0 हो जाएगा। तो जब 0 हुआ तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर हम जब अपने रेस को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 + 1। ये टोटल कितना बन गया 2, यानी लेंथ 2। अब ये रिजल्ट 2 बन गया। फिर वापस से जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर देख रहे हैं हमारा जो k की वैल्यू है वो क्या हो रही है, सम 7 है और इक्वल्स टू 7 हो गया। तो फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 - 1 + 1, तो टोटल क्या बन गया 3। ये एंड में एरे भी हम यहाँ हमारे यहाँ पे एरे ट्रावर्सिंग खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे इसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा लॉजिक, बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।